किस किस्म की लड़की है ये? खुलेआम अपना ही रिश्ता मांगने की बात कर रही। शर्म बेहया, जुर्रत तो देखो इसकी। तुम इसकी बातों का असर मत लेना। हमने जो कुछ भी किया अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए किया। इसलिए किया ताकि उनकी रूह को सुकून मिल सके। इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। कहा था मैंने तुमसे, 1000 बार कहा था ये लड़की तुम्हें धोखा देगी, बेवफाई करेगी तुमसे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो रिया चाहिए थी। अब कहाँ है? दिखाओ। जैसी अस्मा वैसी ही रिया। और क्यों ना हो भाई, एक ही घर की, एक ही थाली में खाने वाली, एक ही इंसान का खून, अलग कैसे हो सकती है? पर तुम्हें तो मोहब्बत का जुनून चढ़ा हुआ था। उसने जो कुछ किया है मेरे साथ किया है, प्लीज आप लोग परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? इस घर में लेकर आई थी मैं अपनी बहू बना के, इस घर की इज्जत बना के, जिसे वो अपने पैरों तले रौंद कर भाग गई। सही कह रही है माई जी। कभी तुम्हारे बारे में भी पूरे मोहल्ले में वो आसमा उल्टी सीधी बातें करी। वो आपकी दोस्त नहीं है, बी स्ट्रीट वाली मिसेस मुमताज? मुझे फोन करके कह रही है इस घर की बहुएं तो सारी भाग जाती हैं, तुम कब भागोगी? मैंने कहा मैं ऐसी नहीं हूं भाई, ना मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं बिल्कुल भी। मुझे फोन कर रहे हैं लोग, 100 किस्म की बातें सुना रहे हैं कि तुम क्या अंधी हो गई थी, गूंगी हो गई थी, बहरी हो गई थी। दुश्मन की बेटी को इज्जत बनाकर घर में ले आई, वो इज्जत जिसे वो अपने पैरों तले रौंद कर हमें बेइज्जत करके चली गई है। क्या करना है कबीर? इसने क्या करना है? तलाक मांग रही है, देगा तलाक। ऐसा कभी नहीं होगा। बीवी है वो मेरी। अच्छा, वही बीवी जो तुम्हारा ये हशर करके गई है, जो तुम्हारी इज्जत को अपने पैरों तले रौंद कर भाग गई है, चली गई है। उसे तुम सर पे बिठाओगे? कहां जा रहे हो तुम? इस मसले का हल निकालो। मेरे पास कोई हल नहीं इस मसले का। I'm sorry भाई, मैं क्या हल निकालूं, समझ नहीं आ रहा कुछ। अरे तो क्या मसले का हल हम लोग निकालेंगे? ये कनेक्शन कटवाओ, ये फोन कटवा दो। मैं लोगों की बातों का जवाब नहीं दे सकती बस।
फकीर के हाथ में अपना हाथ देकर भाग चले। वाजिद तुम कहाँ थे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे। हसबा, कबीर को चोट पहुंची है और तुम्हें पता है कि जब जंगल में शेर को छेड़ा जाए ना तो खतरा सबके सर पे मंडलाता है। खतरा तो मुझे है, वो भी अपने ही घर में। हर वक्त सिकंदर मुझसे ये पूछता रहता है कि ये मंसूबा मैंने किसके कहने पर बना है, कैसे ये ख्याल मेरे जहन में आया। तो क्या कहा तुमने? क्या कह सकती, यही कि अपने बाप के कत्ल का बदला ले। आए दिन कोई ना कोई आकर ये एहसास दिलाता है कि हम अपनी छोटी बहन के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हर वक्त जो करना रहना पड़ता है। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे कहने पे किया है वाजिद, वरना मैं खुद इतनी उलझन में। माना कि कबीर हमारा दुश्मन है, लेकिन रिया तो मेरी छोटी बहन, मेरी सगी बहन। सोचती हूँ कि कहीं मैं उसके साथ ज्यादती तो नहीं करती। अब कर दिया तो कर दिया, अब अगर पीछे हटोगी तो बुरी तुम ही बनोगी। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं, तुमने बदला लेना था। मैं तुम्हें एक आइडिया दिया, तुम्हारी मदद की, तुमने उस पर अमल किया। पहले कबीर खान की रिया से शादी करवा दी और फिर रिया की तलाक का मुतालबा कर दिया। तो अब सोचना कैसा? बस तुम ध्यान इस पर रखो कि कबीर खान रिया को तलाक दे दे, क्योंकि वो तो घर आके तलाक का कागज फाड़ के गया है। अगर रिया की तलाक ना हुई तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा और फिर तुम्हारे बदले का क्या होगा? तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।